करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 8,087 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 88 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। 24 घंटे में डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 11,671 पहुंच गई है। जिलेवार अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो इंदौर से सबसे ज्यादा 1559 मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर भोपाल में 1243, ग्वालियर में 497 नए मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में 565, उज्जैन में 270 तो रतलाम में 298 नए मरीजों की पुष्टि हुई। एक्टिव केसेस की बात की जाए, प्रदेश में कोरोना के 1,04,444 एक्टिव केसेस हैं जिनका इलाज जारी है। तो प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में अब ग्राफ में कमी होती नजर आ रही है। जिस तरह से रिकवर्ड मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा दिख रही है, उससे साफ है कि अब धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिलहाल कोरोना कर्फ्यू में ढिलाई मिलने के कोई आसार नहीं है। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन मई माह में ढिलाई नहीं होगी बल्कि सख्ती जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा कोरोना कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। वहीं उन्होंने कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से कोरोना योद्धा बनकर सेवा देने की अपील की है। हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया और उसका कड़ाई से पालन किया। जिन जिलों ने इस कर्फ्यू का कड़ाई से पालन किया, वहां पॉजिटिविटी की दर तेजी से नीचे गिरी है। लेकिन मैं उन जिलों को भी आगाह करना चाहता हूं जिनने लापरवाही बरती है। ऐसे भी कुछ जिले हम देख रहे हैं कि लगातार 1.5 महीने से संक्रमण की दर घटी नहीं है, बल्कि वहां चिंताजनक स्थिति में हम पहुंचे हैं। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी ढिलाई नहीं, अभी पूरी कड़ाई। इस संक्रमण को पूरी तरह से नियंत्रित करना है, अभी चैन की सांस नहीं लेना है। मैं एक भावपूर्ण अपील करना चाहता हूं, वो मित्र जो कोविड से ठीक हो गए, जिनकी एंटीबॉडी बन गई है, क्या वो कोरोना वॉरियर्स बन सकते हैं? क्या अपनी सेवाएं कुछ निश्चित सीमा तक, कुछ निश्चित मर्यादाओं में वो कोविड के पेशेंट्स के लिए दे सकते हैं? अगर ऐसे कुछ साथी निकलते हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपने नाम भेजे, रजिस्ट्रेशन कोरोना वॉलंटियर्स के नाते करवाएं। हम उनकी ड्यूटी भी लगाने का प्रयास कर सकेंगे। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको बाद में सम्मान करने का और एकमुश्त सम्मान निधि देने की भी एक योजना मैं बना रहा हूं। मेरे बच्चे जो 10th के बोर्ड का एग्जाम देने वाले थे, उनकी 10वीं की परीक्षा अब नहीं होगी। मूल्यांकन के आधार पर ही उनको मार्कशीट दे दी जाएगी। और बाद में अगर भविष्य में कोई ये चाहेगा कि मुझे 10वीं की परीक्षा में कोई अच्छे अंक लाना है, तो बाद में कभी परीक्षा दे सकेंगे। 12वीं की परीक्षा जो बोर्ड की परीक्षा होती है, बच्चों के कैरियर के लिए जो महत्वपूर्ण होती है, वो 12वीं की परीक्षा भी अब हमने स्थगित कर दी है। बाद में जब परिस्थितियां सामान्य होगी, क्योंकि परीक्षा से महत्वपूर्ण मेरे बच्चों की जिंदगी मेरे लिए है, जब परिस्थितियां सामान्य होगी तो उन सामान्य परिस्थितियों में 20 दिन का समय देके ये परीक्षाएं आयोजित कर ली जाएगी, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। शिवराज सरकार ने प्रदेश की शराब दुकानों के ठेके अगले 10 महीनों के लिए लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि के साथ देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम को हुई कैबिनेट की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए अब 90 मिलीलीटर की बोतल को अधिकृत रूप से बेचने को भी मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कोरोना की समीक्षा भी की गई। महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 बहुत प्रभावित रहा। मदिरा की दुकान के लाइसेंसी यदि अगले साल भी उस दुकान को चलाना चाहते हैं तो आज निर्णय ये लिया गया है कि 2020-21 में जो मदिरा दुकानों का मूल्य था उसमें 10% की वृद्धि कर यदि कोई लाइसेंसी उस दुकान को पुनः लेना चाहता है
तो ये निर्णय आज सरकार की द्वारा लिया गया है। यदि कोई लाइसेंसी 10% की वृद्धि को स्वीकार नहीं करता है और दुकान छोड़ता है तो उसकी पृथक से नीलामी होगी, उसका पृथक से टेंडर होगा। हम 15वें स्थान पर हैं। हमने लगातार कोरोना के मामले में स्थिति मध्य प्रदेश में ठीक की है। हमारा पॉजिटिविटी रेट लगातार घटा है और आज वो घटकर 11.83% हो गया है। इसी तरह हमारे जो पॉजिटिव केस हैं वो 8,087 हुए हैं, परंतु रिकवरी 11,671 की है। ये हमारे लिए बहुत संतोषजनक बात है। पॉजिटिव केस 8,000 आए हैं और रिकवरी 11,671 हुई है। इस प्रकार से रिकवरी रेट मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ा है। आज रिकवरी रेट लगभग 84.47% है। तो मध्य प्रदेश इस मामले में निश्चित रूप से सफल रहा है कि हमने अपनी पॉजिटिविटी रेट को घटाया है और हमारे रिकवरी रेट को बढ़ाया है। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां कोरोना से संक्रमित पत्रकारों और उनके परिवार वालों का मुफ्त इलाज होगा। वैसे इससे पहले कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लेकर किया फैसला भी संभवतः देश में पहला ही था। जिन बच्चों को कोरोना ने बेसहारा किया उन्हें सरकार 5-5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देगी। इस फैसले के बाद एक बार फिर शिवराज ने पत्रकारों को लेकर एक बड़ा फैसला किया। सिर्फ अधिमान्य पत्रकार ही नहीं बल्कि गैर अधिमान्य पत्रकार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के सभी मीडिया कर्मी और उनके परिजनों को शासकीय और सरकार से संबद्ध अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। किसी भी पत्रकार को उसके हाल पर नहीं छोड़ा जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के संकट में मीडिया दिन और रात अपना कर्तव्य निभा रहा है। कई पत्रकार का दुखद स्वर्गवास भी हुआ, इसलिए वो फैसला ले रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उनका इलाज करवाएगी। कोरोना संक्रमण के इस विकट संकट में हमारे मीडिया के मित्र, पत्रकार साथी दिन और रात अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। हमने ये देखा कि जनता तक जानकारियां पहुंचाते पहुंचाते अपने पत्रकारिता के धर्म का निर्वाह करते करते कई हमारे पत्रकार साथी भी संक्रमित हुए और कुछ का दुखद स्वर्गवास भी हो गया। इस समय जरूरी है कि ऐसे सभी मित्रों का जो कोविड की बीमारी से संक्रमित होते हैं उनका इलाज ठीक ढंग से हो जाए। मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों के पहले से ही पत्रकार बीमा योजना के अंतर्गत इलाज की व्यवस्था है। पत्रकार कल्याण योजना में भी उनको सहायता दी जा रही है। शासकीय अस्पताल और अनुबंधित अस्पतालों में भी इलाज की सुविधा है। आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग के सभी मीडिया कर्मी, अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, और उनके परिवार का यदि कोई भी सदस्य कोविड की बीमारी से पीड़ित होगा तो मध्य प्रदेश सरकार उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ेगी। उनका पूरा इलाज करवाया जाएगा ताकि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी कर सकें, और अगर कोविड से वो या परिवार का कोई सदस्य पीड़ित होता है तो उनका बेहतर इलाज किया जा सके। प्रसन्नता की बात यह है कि मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निःशुल्क पूरा इलाज कोरोना अगर उनको होता है, वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, अधिमान्य है या नहीं है, सभी का पूरा इलाज मध्य प्रदेश की सरकार कराएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई। इस कोरोना महामारी में ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जो इंसानियत पर से भरोसा उठा देती हैं।
जब लोग मर रहे थे तब कुछ लोग नकली रेमडेसिविर का काला धंधा कर रहे थे। इंदौर पुलिस ने जब इस काले धंधे के तार जोड़ने शुरू किए तो ये नेटवर्क मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। कैसे हुआ नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का खुलासा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। कोरोना काल में काला कारोबार, एमपी से गुजरात तक पूरा नेटवर्क, चंगुल में आए मौत के सौदागर। जिसे लोग दवा समझ रहे थे वो जहर था। जिस रेमडेसिविर को कोरोना काल में संजीवनी कहा जा रहा है, कुछ हैवालों ने उसके नाम पर ही दौलत कमाने का कमीना प्रोग्राम बना लिया। इस ग्रोह का सरगना था कभी कलेक्टर बनने का सपना देखने वाला सुनील मिश्रा। जब कलेक्टर नहीं बन पाया तो सर्जिकल आइटम के धंधे में आ गया। इसी दौरान उसका परिचय सूरत के मोरबी के पुनीत शाह और कौशल बोरा से हुआ और तीनों मिलकर अपना धंधा चलाने लगे। कोरोना काल में जब रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी तो तीनों ने मिलकर खतरनाक प्लान बनाया और मोरबी में नमक और ग्लूकोज मिलाकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने लगे, जो कई लोगों की मौत का कारण भी बना। कि उसमें सुनील मिश्रा नामक युवक इंजेक्शन सप्लाई कर रहा है और बहुत ज़्यादा स्तर पर सप्लाई करता है, जिसको जितना चाहिए इतना दे देता है 6 पीस में वो। तो उस पर शंका हुई। उसके जब जो नंबर था उसका लोकेशन गुजरात में आ रहा था और उस टाइम लॉकडाउन चला था, हमको गुजरात जाने में थोड़ी समस्या थी, तो हमने वहाँ गुजरात पुलिस को उसका नंबर दिया था, उसको निवेदन किया था कि भाई इसको अगर है तो इसको अरेस्ट करेंगे। 2 या 3 दिन बाद वहाँ से सूचना मिली कि ये जो आरोपी है हमने पकड़ लिया है और इसके साथ में पुनीत शाह और एक कौशल वोरा करके हैं। ये तीनों मिलके इनके फार्म हाउस पे इंजेक्शन तैयार करते हैं, नकली ग्लूकोज और नमक मिलाकर, और उसको सप्लाई कर रहे हैं। और सुनील मिश्रा मध्य प्रदेश में सप्लाई करता है। तो एमपी में सुनील मिश्रा ने 3000 से ज्यादा नकली इंजेक्शन बेचे। करीब 700 इंजेक्शन इंदौर शहर में खपाए गए, जबकि 500 इंजेक्शन जबलपुर भेजे गए। विजयनगर पुलिस ने जब नकली इंजेक्शन बेच रहे प्रशांत पाराशर को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में एक के बाद एक पूरे ग्रोह का पर्दाफाश हो गया और पुलिस मुख्य आरोपी सुनील मिश्रा, पुनीत और कौशल तक जा पहुंची। ये तीनों गुजरात में ही थे। विजयनगर पुलिस ने इस पूरे मामले की सूचना गुजरात पुलिस को दी, जिसने तत्काल कार्रवाई करते हुए मोरबी में नकली इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा और तीनों आरोपियों को इंजेक्शन सहित गिरफ्तार कर लिया। हाँ, ऐसे लगभग जो 600-700 इंजेक्शन इंदौर में जो खपाए गए थे सुनील मिश्रा द्वारा, उनके संबंध में हम लगभग पूरी जानकारी ले चुके हैं। कुछ इंजेक्शन बरामद भी कर लिए हैं, जो लोगों ने वापस भी कर दिए हैं। कुछ इंजेक्शन जो शंका हो गई थी तो फेंक दिए थे, और कुछ आरोपी और फरियादी ने भी जो जानकारी मिली वो फेंक दिए गए। जैसे प्रशांत मिश्रा ने लगभग 25 से 30 इंजेक्शन नदी में फेंक दिए थे, जब उसको पता चला कि यहाँ पर पुलिस पीछे लगी और पुलिस धरपकड़ कर रही है। नकली रेमडेसिविर की ये फैक्ट्री गुजरात में एक फार्म हाउस में संचालित थी। विजयनगर पुलिस की जांच लगभग उन सभी पीड़ित परिवारों तक पहुंच चुकी है जिन्होंने नकली इंजेक्शन खरीदे थे। अब तक करीब 50 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मेरे पास जो है मैंने 5 इंजेक्शन लिए थे, जो कि हमने वीकन गांव के लिए लिए थे। मेरे फूफा जी एडमिट थे, कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो हमने वहां पर 5 इंजेक्शन जो लिए थे, मतलब 10,000 का एक लिया था, तो पर हमको मिला 15,000, मतलब टोटल लिया हमने। और अभी 11 दिन पहले उनकी मौत हो गई। इस कोरोना काल में जब लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में नकली इंजेक्शन का कारोबार करने वालों को दरिंदा और हत्यारे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि इंदौर पुलिस त्वरित कार्रवाई कर इस गिरोह का पर्दाफाश नहीं करती तो न जाने कितने और लोगों की जाने जाती। अखिलेश शैन, बंसल न्यूज, इंदौर। प्रदेश में 75 आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई होने के बावजूद रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी थम नहीं रही है। भोपाल के कोलार पुलिस ने 5 इंजेक्शन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें से एक आरोपी इंदौर सीट कवर वाला निकला है तो दूसरा उसका चचेरा भाई है। आरोपियों ने ये इंजेक्शन कोलार स्थित एक निजी अस्पताल के कर्मचारी से लिए थे। आरोपी अब तक 11 इंजेक्शन ले चुके थे, जिनमें से 6 इंजेक्शन खुले मार्केट में बेच चुके हैं। एक इंजेक्शन को आरोपी 25 से 50 हजार रुपए में बेचते थे।
बताया जा रहा है कि कोलार पुलिस को गुरुवार रात करीब 1 बजे सिग्नेचर रेसिडेंसी के पास कुछ संदिग्धों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कार में सवार 3 लोगों से पूछताछ की तो उनके पास से 5 इंजेक्शन मिले। पुलिस ने इस मामले में निजी अस्पताल के कर्मचारी को भी आरोपी बताया, जो अभी फरार है। उसके गिरफ्तार होने के बाद पुलिस और खुलासे होने की उम्मीद जता रही है। सूचना मिली थी कि एक कार में कुछ लोग रेमडेसिविर बेचने के, इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने की फिराक में घूम रहे हैं। तो जिस सूचना की तस्दीक के लिए टीम बना के भेजी गई थी। जब इनको पकड़ा गया तो हमें मौके पे अंकित सलूजा, दिलप्रीत सलूजा और आकाश सक्सेना मौके पर मिले, जिनसे हमें 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। और फिर जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जेके हॉस्पिटल के एक कर्मचारी है आकाश दुबे, वो इनको ये इंजेक्शन देते थे और पूल में भी वो इंजेक्शन देते उसकी कालाबाजारी करके कर चुके हैं। खबर नरसिंहपुर से, जहां जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। नरसिंहपुर में 6 नए मरीज ब्लैक फंगस के सामने आए हैं, जिनमें 2 की मौत हो गई है। आपको बता दें, एक मरीज की आंखों की रोशनी चली गई तो 2 मरीजों को जबलपुर रेफर किया गया है। ज्यादा गंभीर होने पर जबलपुर भोपाल मरीजों को रेफर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के 6 मामले नरसिंहपुर में सामने आए हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। तो कोरोना महामारी के साथ साथ अब ब्लैक फंगस ने पूरे प्रदेश में दस्तक दे दी है। नरसिंहपुर में 6 मामले मिले हैं, जिनमें 2 मरीजों की मौत हुई है। एक मरीज की आंखों की रोशनी चली गई। आपको बता दें, ज्यादा गंभीर होने पर मरीजों को जबलपुर भोपाल रेफर किया जा रहा है। जी, अभी जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में हमारे यहाँ पे 5 मामले ब्लैक फंगस के आए, जिसमें कि 2 की डेथ हो गई है और एक जो पेशेंट है वो आशीष हॉस्पिटल जबलपुर में जिसका ऑपरेशन हुआ है और जिसकी एक आँख की रोशनी चली गई है। बाकी 2 यहाँ पर एडमिट हैं। कोरोना को लेकर अब तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। इसी बीच जबलपुर में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पेशेंट को HIV एड्स के इलाज में उपयोग में लाए जाने वाली एंटीवायरल दवा जुडोविडीन दी जा रही है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर संजय मिश्रा के मुताबिक एक आम अवधारणा ये है कि कोई भी एंटीवायरल दवा किसी भी वायरस पर काम करने के लिए कुछ हद तक काम करती है। ऐसे में कोरोना संक्रमितों में एड्स की एंटीवायरल दवा ने कई मरीजों पर असर दिखाया है। जबलपुर में कुछ चिकित्सक होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को इस दवा की सलाह दे रहे हैं और अब तक इसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। एड्स की एंटीवायरल दवा से अब तक करीब 200 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। वायरल मेडिसिन है वो हर वायरस के विरुद्ध कुछ ना कुछ हद तक कार्य करती हैं। जो उपलब्ध दवाइयाँ हैं वायरस के लिए, वायरस के विरोध में काम करने के लिए, उनका उपयोग यदि हम करते हैं तो वो हानिकारक नहीं होती, लेकिन यदि शरीर में कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उससे निश्चित तौर पर बचाने में थोड़ी बहुत मदद करती हैं। इसलिए एड्स के विरोध में जो एंटीवायरल मेडिसिन उपयोग में आ रही हैं, जैसे जिडोविडीन है, तो ये दवाइयों का उपयोग कुछ हमारे जो चिकित्सक हैं वो सलाह दे रहे हैं। खासकर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको भी ये सलाह देते हैं कि वो एंटीवायरल मेडिसिन जो एड्स के विरोध में दी जाती है उसका उपयोग करें। और कुछ डॉक्टर्स से मुझे ये पता लगा है कि उसके उनको अच्छे परिणाम भी मिले। ग्वालियर में जहां शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण लगातार धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में ये पैर पसार रहा है। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमित मामले भीतरवार तहसील के आसपास के गांवों में सामने आए हैं। दूसरा हॉटस्पॉट ग्वालियर का ग्रामीण इलाका मुरार क्षेत्र बनता जा रहा है। इन दोनों जगहों पर पिछले 24 घंटे में 90 से अधिक संक्रमित मरीज सामने आए हैं। मुरार के स्यावरी पंचायत स्थित भेला खुर्दा गांव में तो कुछ ही घंटों में 28 संक्रमित मिले। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टेस्टिंग में उन्होंने कोई कमी नहीं की है। पहले से ज्यादा औसतन 3000 से अधिक लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। अभी टोटल के जो निकले 53 करीब केस निकले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में से, उसमें से 32 हमारे भितरवार ब्लॉक में निकले हैं और
आमरोल में करीब 13 केस हम लोग को मिले थे, तो उसका हम लोगों ने पूरा सील कर दिया गया, वहाँ पर रेड जोन घोषित करके वहाँ पर काढ़ा का वितरण और पॉजिटिव मरीज जो निकले हैं उनको आइसोलेट करने की सही व्यवस्था कर दी गई है। हाँ बिल्कुल, अपना पॉजिटिविटी जैसे मैं बताया, पॉजिटिविटी भी कम हो गई है, रिकवरी रेट फास्ट हो रही है, हम लोग की ग्रोथ हो रही है, काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और अस्पतालों में बेड्स की उपलब्धता और ऑक्सीजन की जो हम लोग को एक समय समस्या थी रेमडेसिविर की, उससे काफ़ी हद तक निजात पा चुके हैं। हमारे पास में अब डिमांड पर्याप्त है और सप्लाई पर्याप्त है, डिमांड अभी हमारे पे लोग चूँकि केस निकल नहीं रहे हैं इसलिए ऐसे सीमित है। खबर सतना से, जहां पाबंदी के बावजूद एक बारात जा रही थी। आपको बता दें, चालान कटवाकर दूल्हा वापस लौटा। बड़ा मल्हारा से ये बारात सीधी जा रही थी, बारातियों से भरे वाहन का चालान काटा गया। तो कोरोना कर्फ्यू के चलते शादी पर रोक लगाई गई। आपको बता दें, बड़ा मल्हारा से सीधी ये बारात जा रही थी, तभी बारातियों से भरे वाहन का चालान काटा गया। आज अक्षय तृतीया में हम लोगों को ऐसे शक था कि हो सकता है कुछ शादी से संबंधित लोग दिखें, तो एसपी साहब, मैं और पूरी टीम हम लोग सघन चेकिंग कर रहे हैं। अभी एक दूल्हा हमको मिला भी है जो कि बड़ा मलेरा छतरपुर से सीधी जा रहा था बारात, उनका चालान काटा गया, उनको वापस भी भेज दिया गया है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अभी कोरोना कर्फ्यू सख्ती से हमको पालन करना है। इसके रिजल्ट्स भी दिखे हैं, सख्ती हम बनाए रखेंगे जिससे कि संक्रमण की चेन टूटे और इस बीमारी से हमको निजात मिले। लॉकडाउन के बीच अक्षय तृतीया पर होने वाली शादियों को प्रशासन ने रुकवाया। दो तस्वीरें, पहली राजधानी भोपाल से, जहां पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू में हो रहे शादी समारोह को रुकवाया, तो वहीं ग्वालियर में भी सूचना मिलने पर एसडीएम और महिला बाल विकास की टीम ने छापा मारा और 3 शादियों को रुकवाया। साथ ही हलवाई और शादी समारोह आयोजित करने वालों पर कार्रवाई की। तो प्रशासन ने रोक लगाई है, उसके बावजूद लोग शादी करते नजर आए, जिसके बाद राजधानी भोपाल और ग्वालियर में छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने शादी रुकवाई। जबलपुर के सिटी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसटीएफ, ओमती थाना पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक साथ धावा बोला। सिटी अस्पताल वही अस्पताल है जिसके संचालक सरबजीत सिंह मोखा को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में गिरफ्तार कर एनएसए की कार्रवाई की गई। इस मामले की जांच के लिए बीते 3 दिन से गुजरात पुलिस भी जबलपुर में डेरा डाली हुई है। इसी कड़ी में सिटी अस्पताल में ये कार्रवाई हुई है। जांच दल ने 7 से अधिक कर्मचारियों से पूछताछ की और रिकॉर्ड रूम और अस्पताल के मेडिकल स्टोर से कई दस्तावेज भी जब्त किए। 3 घंटे से ज्यादा देर तक चली इस कार्यवाही के दौरान अस्पताल कर्मियों के बाहर जाने पर भी रोक लगाई गई। पुलिस की एक टीम नर्मदा नदी तिलवारा घाट स्थित पुल पर लगातार निरीक्षण में जुटी हुई है। गोताखोरों के माध्यम से नकली इंजेक्शन की खोज की जा रही है, क्योंकि ये वह स्थान है जहां सपन जैन ने गुजरात में रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद नर्मदा नदी में नकली इंजेक्शन को फेंक दिया था। हाँ, हमारी टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। सिटी अस्पताल के प्रशासन आदि से भी पूछताछ की जा रही है और जैसे ही जानकारी आती है आप सभी को अवगत कराया जाएगा। अभी तक वो चल रही है और जैसे ही बरामदगी होती है हम मीडिया को अवगत कराएंगे। खबर इंदौर से, जहां चाकू की नोक पर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। चोरी करने घर में घुसे 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें, घर में रखे 50,000 रुपए भी बदमाश चोरी कर फरार हो गए। घटनास्थल के पास से संदिग्ध बदमाशों के सीसीटीवी भी बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। लसूरिया थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें, चाकू की नोक पर महिला के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया और उसके बाद 50,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए। तो घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध बदमाश बरामद हुए हैं। आपको बता दें, घर में 50,000 रुपए चोरी कर बदमाश फरार हुए थे। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। खबर इंदौर से ही, जहां एसडीएम के रीडर ने खुदकुशी कर ली है। रीडर बहादुर सिंह केलवा ने फांसी लगाकर जान दी है। बताया जा रहा है कि मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें कोरोना से आत्महत्या का जिक्र किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि
एसडीएम के रीडर ने खुदकुशी की है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें कोरोना से आत्महत्या का जिक्र किया गया है। तो फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। इनका बहादुर सिंह केलवा नाम है। ये 72 रेयर टाउनशिप में रहते हैं। उम्र 50 वर्ष से। फांसी लगाई है। अभी तो मामला पता नहीं चला, अज्ञात है कारण। ये एडीएम साहब है अंशुल खरे जी, उनके वहाँ रीडर थे। फांसी लगा रखी थी, फंदे पे लटके मिले थे तो घर वालों ने खोल लिया था, फिर पुलिस को सूचना